नमस्कार बच्चों, आज का टॉपिक है कुंडलियाँ, जिसके कवि हैं, जिसके रचयिता हैं गिरधर कविराय। गिरधर कविराय के जीवन के बारे में बहुत अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है, अधिकांश विद्वान उनका जन्म संवत 1770 में मानते हैं। गिरधर कविराय ने कुंडलियों के माध्यम से नीति, वैराग्य, आध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों से संबंधित अपने भावों को प्रस्तुत किया है। इनकी कुंडलियाँ आम जनता में बहुत लोकप्रिय रही हैं, क्योंकि इनकी भाषा बिल्कुल सरल, सहज, व्यावहारिक और सीधी सादी होती थी। उसके माध्यम से ही वे गंभीर तथा नीतिपरक तथ्यों को भी लोगों को समझाने में सफल हो जाते थे और लोगों को इनकी कही हुई बात आसानी से समझ में आ जाती थी। गिरधर ने अपनी सारी काव्य रचना कुंडलियों में ही की है। गिरधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से अधिक कुंडलियाँ संकलित हैं। पहली कुंडली, लाठी गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ, तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग, झपट कुत्ता कहाँ मारे, दुश्मन दावा गिर होए, तिनहु को झारे, कह गिरधर कविराय सुनो हो दूर के बाठी, सब हथियार न छाड़ी, हाथ मह लीजे लाठी। इस कुंडली में गिरधर कविराय ने लाठी के गुणों की ओर संकेत करते हुए इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाला है। कविराय कहते हैं कि लाठी में गुण बहुत हैं, इसलिए हमें हमेशा इसे साथ में रखना चाहिए। लाठी अनेक प्रकार से अनेक विषम स्थितियों में हमारी सहायता करती है। जैसे कहीं गड्ढा आ जाए तो लाठी का सहारा हमें संतुलित रखता है, कहीं नदी आ जाए तो लाठी का प्रयोग करके उसकी गहराई का पता लगाया जा सकता है और लाठी के सहारे धीरे धीरे उसे पार भी किया जा सकता है। और साथ ही यदि मार्ग में किसी कुत्ते से सामना हो जाए तो लाठी उससे भी हमारी रक्षा करती है, क्योंकि जब वो हमारे ऊपर झपटेगा तो हम लाठी से प्रहार का एक नाटक मात्र भी करेंगे तो वो शायद हमसे डर जाएगा और हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। अब मान लीजिए कभी किसी दुश्मन से ही सामना हो जाए तो लाठी भी हमारे बड़े काम आती है। लाठी के सहारे दुश्मन पर भी विजय प्राप्त की जा सकती है। तो गिरधर कविराय ये कहते हैं कि हे धूल भरे मार्ग में यात्रा करने वाले यात्री, मेरी बात ध्यान से सुनो। सब हथियारों को छोड़कर हाथ में लाठी ज़रूर पकड़ो और लाठी लेकर ही किसी यात्रा पर निकलो। अब आइए दूसरी कुंडली पर। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम, खासा मलमल वाफ्ता, उनकर राखे मान, उनकर राखे मान, बंद जहाँ आड़े आवे, बकुचा बांधे मोट रात को झारी बिछावे, कह गिरधर कविराय मिलत है थोड़े दमरी, सब दिन रखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। इस कुंडली में गिरधर कविराय हमें एक काले कंबल या साधारण से कंबल के बारे में बता रहे हैं और उसकी उपयोगिता पर प्रकाश डाल रहे हैं। कवि कहते हैं कि काली कमली या काला कंबल बहुत थोड़े से दाम में, बहुत थोड़े से मूल्य में प्राप्त हो जाता है, लेकिन इस सस्ते से कंबल के अनेकों लाभ हैं। यह हमारे बहुत प्रकार से काम आती है। यदि हमें कोई उत्तम प्रकार का कपड़ा, महंगा कपड़ा, मलमल और वाफ्ता या जिसे आप सिल्क कह सकते हैं, जैसे कीमती कपड़ों को धूल और पानी से उसकी हिफाजत करनी है, उसकी रक्षा करनी है, तो उसी साधारण से कंबल में इन कपड़ों को लपेटकर बहुत पहले के ज़माने में रख दिया जाता था। आज के ज़माने में ये कहीं भी सच नहीं बैठता, क्योंकि आज तो बड़ी अच्छी अच्छी कबर्ड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे
आपके रैक बने होते हैं, आप उनमें सामान रखते हैं। लेकिन जब 1700 संवत के जन्मे हुए मनुष्य लिखेंगे तो वो उसी के अनुसार लिखेंगे। तो हमें उसी युग में जाना पड़ेगा इसे समझने के लिए कि महंगे कपड़ों को संभालने के लिए सस्ते से कंबल का कितना बड़ा योगदान होता था। उसको, उन महंगे कपड़ों को उस कंबल में लपेटकर हिफाजत से रख दिया जाता था। अच्छा, फिर ये गठरी कहीं बनानी हो, मान लीजिए आप कहीं गए, कुछ सामान खरीदना है। आज तो हमें सब कुछ पैकेट में मिल जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। मान लीजिए कुछ बड़ा सामान खरीदा, उसकी गठरी बनाई और लेकर आ गए। रात को झाड़ी बिछावे, अगर रात है, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, तो अपने ही कंबल को झाड़ा, बिछाया और आराम से सो गए। गिरधर कविराय कहते हैं कि इतनी उपयोगी वस्तु, इतनी उपयोगी कमरी बड़े थोड़े ही दामों में मिल जाती है, अतः हमें कमरी को सदैव अपने साथ रखना चाहिए। यह हमारी मान मर्यादा की भी रक्षा करती है। अब आते हैं तीसरी कुंडली पर। गुण के गाहक सहस, नर बिन गुण लहे न कोई। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोई। शब्द सुने सब कोई, कोकिला सबे सुहावन। दोऊ को एक रंग, काग सब भये अपावन। क गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहे न कोई, सहस नर गाहक गुण के। इस कुंडली में कवि ये बता रहे हैं कि गुणी व्यक्ति जो होता है उसका सभी जगह आदर और सम्मान होता है और गुण के प्रशंसक हजारों होते हैं। ऐसे व्यक्ति को कोई भी नहीं पूछता जिसमें कोई गुण न हो या अवगुण हो। इसलिए व्यक्ति को स्वयं में, अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए। कवि ने ये बात समझाने के लिए कौवे और कोयल का उदाहरण लिया है। कौवा और कोयल दोनों का ही रंग काला होता है, परंतु कोई भी कौवे को उसकी कर्कश आवाज़ और उसकी मैली आदतों की वजह से नहीं पसंद करता। और कोयल की कितनी मधुर वाणी होती है, उसकी आवाज़ सभी को अच्छी लगती है और वह स्वच्छ वातावरण में रहना पसंद करती है। दोनों का रंग एक होने पर भी उनकी वाणी और उनके व्यवहार की वजह से दोनों को अलग अलग रूप से आदर सम्मान मिलता है। कोयल समादरित है और कौवा अनादरित है। गिरधर कविराय कहते हैं कि समाज में केवल गुणों की ही सराहना की जाती है, गुणों का ही आदर किया जाता है, रंग रूप का नहीं। बिना गुणों के किसी का भी सम्मान नहीं होता और गुणी व्यक्ति को चाहने वाले हजारों होते हैं। अगली कुंडली है साईं सब संसार में मतलब का व्यवहार। जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार। जब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले। पैसा रहे नहीं पास, यार मुख से नहीं बोले। कह गिरधर कविराय, जगत यही लेखा भाई। करत पिगर जी प्रीत, यार बिरला कोई साईं। इस कुंडली में कवि ये बता रहे हैं कि समाज का व्यवहार किसके प्रति कैसा रहता है। मतलब का ही व्यवहार है। उनके अनुसार इस समाज में सबका मतलब का ही व्यवहार है। संसार में लोग मतलब से ही बातें करते हैं, मतलब से ही संबंध बनाते हैं और जब मतलब सिद्ध हो जाता है तो हो सकता है उन संबंधों का अंत भी कर दें। उनका कहने का अर्थ है कि सभी व्यक्ति स्वार्थी हैं। क्यों? क्योंकि जब तक किसी व्यक्ति के पास धन, दौलत, रुपया, पैसा रहेगा तब तक तो उसके अनेक लोग मित्र बने रहेंगे। लेकिन वही व्यक्ति यदि कोई विषम स्थितियां आने पर उसके पास उतना धन ना रह जाए तो वो मित्र कहलाने का ढोंग रचने वाले लोग भी धीरे धीरे उसका साथ छोड़ देते हैं।
और वह मित्रता भी समाप्त हो जाती है। और यदि वह कोई मदद मांगे तो लोग उससे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। गिरधर कविराय कहते हैं, इस संसार का यही व्यवहार है, यही रीति है कि यहाँ का व्यवहार स्वार्थ पर आधारित है। इस संसार में ऐसे लोगों की संख्या अत्यंत कम है जो बिना किसी स्वार्थ के मित्रता करते हैं। अगली कुंडली, रहिए लटपट काट दिन, बरुघा में माँ सोए, छाह न बाकी बैठिए, जो तरु पतरो होए, जो तरु पतरो होए, एक दिन धा दे हैं, जा दिन बहे बयार, टूट सब जर से जय हैं। कह गिरधर कविराय, छाह मोटे की गई है, पाती सब झरी जाए, तऊ छाया में रहिए। इस कुंडली के माध्यम से कवि यह संकेत कर रहे हैं कि कैसी भी स्थिति हो, घनी धूप हो, लेकिन उस पेड़ की छाया में कभी ना बैठना जो पतला या कमज़ोर हो, क्योंकि ऐसा पेड़ हमें धोखा देगा। तेज़ हवा चलेगी, आंधी आएगी तो पतला पेड़ तो जड़ से ही उखड़ कर गिर जाएगा। इसलिए हमें किसी मोटे पेड़ का सहारा लेना चाहिए। मोटा पेड़ आंधी के प्रहार को सहन कर लेगा तथा कभी धोखा नहीं देगा। आंधी आने पर भले ही उस मोटे पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाएं, परंतु उसका तना और डालियां सुरक्षित रहेंगी। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह मजबूत पेड़ की छाया ग्रहण करे। इस कुंडली के माध्यम से और इन पेड़ों के उदाहरण के माध्यम से कविराय हमें समझाना चाहते हैं कि हमें समर्थ एवं बलवान व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए, निर्बल का नहीं। निर्बल व्यक्ति तो न स्वयं की सुरक्षा कर सकता है और कठिन समय आने पर हमारी भी नहीं कर पाएगा। और सबल व्यक्ति वह स्वयं भी सुरक्षित रहता है तथा अपने पास आए व्यक्ति को भी सुरक्षा प्रदान करता है। अगली कुंडली है छठी कुंडली, पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए, यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजय, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दीजय। कह गिरधर कविराय, बड़ेन की याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। इस कुंडली के माध्यम से कवि हमें परोपकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और परोपकार का महत्व स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि यदि नाव में पानी भर जाए और घर में बहुत सा धन आ जाए तो उसे दोनों हाथों से निकालना चाहिए। नाव में पानी भर जाए तो उस पानी को यदि दोनों हाथों से नहीं निकालोगे तो नाव डूब जाएगी। उसी प्रकार घर में बहुत सा धन आने पर उसे परोपकार के कार्यों में लगाओ तथा जी खोलकर दूसरों की सहायता करो, दान करो, पुण्य करो। यही बुद्धिमानी का काम है, क्योंकि आवश्यकता से अधिक धन आ जाने पर मनुष्य में घमंड आ जाता है और घमंड आ जाने पर बुद्धि विवेक कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। वो भी हमारे विनाश का कारण हो सकता है। तो जिस प्रकार से नाव का पानी नहीं निकालोगे तो नाव डूब जाएगी, उसी प्रकार से जो हमारे पास अधिक धन हो जाए उसको दान पुण्य में नहीं लगाएंगे तो वो भी हमारे विनाश का कारण बनेगा। हमें प्रभु को भी नहीं भूलना चाहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए और परोपकार के लिए यदि अपने जीवन का बलिदान भी देना पड़े तो हिचकना नहीं चाहिए। गिरधर कविराय कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों ने हमें यही सीख दी है कि अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिताएं। सुचाल का अर्थ है कि अपने आप को व्यवस्थित रूप से चलाएं, किसी गलत काम में ना पड़ें, अच्छे कार्य करें, प्रभु का स्मरण करें। सही मार्ग पर चलते हुए ही मनुष्य अपने सम्मान को बनाए रख सकता है और अपने सम्मान की रक्षा कर सकता है। सातवीं कुंडली, राजा के दरबार में जैसे समय पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जहाँ को दे उठाए, जहाँ को दे उठाए, बोल अनबोले रहिए, हंसिए नहीं हहाए,
बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कविराय समय सो कीजे काजा, अति आतुर नहीं होए बहुरी अनखय है राजा। इसमें कवि हमें राजा के दरबार में कैसा व्यवहार करना चाहिए उसके बारे में समझा रहे हैं। कवि कहते हैं कि राजा के दरबार में अवसर मिले तभी जाना चाहिए, और एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अपने अनुकूल ही स्थान ग्रहण करें। कभी भी किसी ऐसे स्थान पर ना बैठें जो हमारे स्तर के अनुकूल ना हो, क्योंकि ऐसे स्थान पर बैठने से हमें वहाँ से उठा दिया जा सकता है, तब तो हमारा और अपमान हो जाएगा। हमें अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए उसी स्थान पर बैठना चाहिए जो जगह हमारे लिए निर्धारित है। कवि कहता है कि ऐसी स्थिति आने पर हमें चुप भी रहना चाहिए, हमें बोलते समय भी संयम बरतना चाहिए। जब हम राजा के दरबार में बैठे हों तो ज़ोर ज़ोर से नहीं हंसना चाहिए, और जब हमसे कोई बात पूछी जाए तभी उसका उत्तर दें। यही व्यवहार कुशलता है। हमें अपने प्रत्येक कार्य समय पर करने चाहिए, बहुत अधिक उतावला नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक कार्य उपयुक्त समय आने पर ही होता है। तो कवि इस कुंडली के माध्यम से हमें राज दरबार के नियमों का पालन करना सिखा रहे हैं। इस प्रकार से आपने देखा गिरधर कविराय हमें हमारे जीवन में कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन वस्तुओं को अपने साथ रखना चाहिए जो कि मूल्य में भले ही कम हैं या साधारण हैं लेकिन हमारे बड़े काम की हैं, इसके बारे में समझाते हैं। वे ये समझाते हैं कि हमें अपने अंदर गुणों का विकास करना चाहिए, और साथ ही कैसे व्यक्ति के संबंध में रहना चाहिए, कैसे व्यक्ति से संबंध बनाना चाहिए, वो भी ये बताते हैं। और हमें हमेशा परोपकार के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी समझाते हैं। और राजा के दरबार में या किसी प्रतिष्ठित स्थान पर हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए ये समझाते हैं। और उनकी सभी कुंडलियाँ बहुत ही सीधी सरल भाषा में हैं, इनको समझना कतई भी कठिन नहीं है।